पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है 1906, 1903, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का जो पहला विभाजन हुआ था ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पर 1905 ईस्वी लिखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की राजधानी पहले थी कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी भारत की राजधानी। पहले कलकत्ता राजधानी थी, फिर उसके बाद दिल्ली कब बनाया गया था। ऑप्शन देखो 1911, 5, 1910 या 1912। तो आज़ादी के पहले ही ये चीज़ हो चुकी थी। 1900 सन था आपका 11, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को परावर्तित या स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास की थी। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कौन सी जगह है आज जहां पर 2500 बीसी के लगभग हड़प्पा सभ्यता थी। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको इतना तो याद होगा कि भारत में तो थी ही, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, मतलब ताम्र युग की, लोह युग की, अक्षयुगीन या कांस्य युगीन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर इनमें से किस देश में है। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं तो मलेशिया भी पानी के थ्रू जो है लगता है। तो मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और चीन में से राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। ये आपका श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, वहां पर है दांत का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है जिसका संबंध दक्षिण भारत से नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पांड्य, पाल, सातवाहन और पल्लव वंश, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। पांड्य वंश के बारे में भी, पाल वंश के बारे में भी, सातवाहन और पल्लवों के बारे में भी सुना होगा। तो यहां पर पाल वंश ये उत्तर भारत का वंश है। पाल वंश जो है उत्तर भारत का है। बाकी तीनों जो हैं आपके दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े वंश हैं, महत्वपूर्ण। इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है, मतलब अजंता गुफा की चित्रकला में किस धर्म को ज्यादातर जो है दर्शाया गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, शैव, जैन और वैष्णव में से राइट आंसर है बौद्ध धर्म की स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता गुफा की चित्रकला। आपको कमेंट करके बताना कि अजंता की गुफा किस राज्य में पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं किस राज्य में पड़ती है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो मीनाक्षी मंदिर आपका जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है, और महाबोधि मंदिर ये किस राज्य में पड़ता है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं क्या क्या, तो बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली। तो महाबोधि मंदिर ये बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर के लिए।
देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है। गांधार कला व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य से समृद्ध हुआ था। तो गांधार कला जो फली फूली थी, ये थी आपकी कुषाण काल से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1, कुषाण काल के समय बहुत अच्छे से फली फूली थी गांधार कला। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जीके के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपके लिए हमने क्या किया है, ये आपको पढ़ा रहा हूं ना क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन है ऐसे हमारे पास। जीके के 10,000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसकी पीडीएफ बना ली है, और ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर मोबाइल पर आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो। और ये 300 रुपए की पीडीएफ है जिसमें 10,000 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये आपको अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपए में सभी स्टूडेंट को दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट सक्षम है, जिसके पास 99 रुपए पे कर सकता है, 10,000 क्वेश्चन लेना चाहता है, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकता है स्क्रीनशॉट भेज के। अधिक जानकारी के लिए नंबर सेव कर लेना, नंबर आपको पूरे वीडियो भर दिखेगा। जब वीडियो खत्म हो तो कॉल करके आप संपर्क कर लेना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से क्या थी। तो अकबर ने जो प्रशासन किया है ये आपका दिल्ली से किया है। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से जो है अकबर ने प्रशासन किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है। तो महाराष्ट्र में एक किला है मुरुद जंजीरा, और उसको चारों ओर से जल से घेर के रखा है कि आक्रमणकारी एकदम से आक्रमण ना कर पाए, खाई बनाकर वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ किला है मुरुद जंजीरा किला। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, जल से घिरा हुआ है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। बहुत फेमस, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम, मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। लाला लाजपत राय जी जो थे वो किस प्रदेश से संबंध थे। लाल बाल पाल सुना होगा आपने, उसमें से लाल थे लाला लाजपत राय जी। तो ये तो आपके पंजाब राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राज्य से। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे प्रधानमंत्री पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी किस राज्य से संबंधित हैं। इस प्रश्न का आंसर देना है। कहां पर जन्मे, कहां पर उनका राजनीतिक करियर रहा, कहां पर सीएम बने, किस राज्य से संबंधित है नरेंद्र मोदी जी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मोदी जी किस राज्य से संबंधित हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत समाज जो बना है, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी आपकी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी जी और भगत सिंह में से विनायक सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना, समाज की स्थापना की थी। याद रखना, अभिनव भारत समाज विनायक सावरकर जी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। तो महात्मा गांधी जी वकील की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करने गए थे, और ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। वो सन था आपका सन 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस स्थान से शुरुआत हुई थी। तो नमक सत्याग्रह जो चालू हुआ था, उन्होंने मार्च स्टार्ट किया था साबरमती से, और कहां तक गए थे, डांडी तक, इसलिए उसको डांडी यात्रा भी कहा जाता है। साबरमती से स्टार्ट करके महात्मा गांधी जी डांडी तक गए थे, इसलिए इसको डांडी यात्रा या डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया जाने लगा था। क्यों हो रहा था बहिष्कार साइमन आयोग का। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, साइमन आयोग का बहिष्कार इसलिए हो रहा था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य था ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, यह आपका राइट आंसर है कि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसको स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, और ये हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है।
यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। तो यजुर्वेद में जो यजुर है उसका अर्थ होता है आपका बलिदान। ऑप्शन नंबर सी, बलिदान होता है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार दिया गया है किस वेद में, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो बीमारियों का जो उपचार दिया गया है ये आपका अथर्ववेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध जो प्रांत है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी। तो अवध जो है इसको कहा जाता था आपका कौशल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, कौशल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को कौशल कहा जाता था, राइट आंसर है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो जो बृहदेश्वर मंदिर आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राइट आंसर है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने निर्मित किया था? तो महाबलीपुरम ये आपका विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो महाबलीपुरम के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये पल्लवों के द्वारा निर्माण कराया गया था। सप्तरथ मंदिर पूछा जाता है कहां पर है? तो सप्तरथ मंदिर भी महाबलीपुरम में है। तो ये कुछ क्वेश्चन है महाबलीपुरम से संबंधित, अच्छे से याद कर लेना। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम जो मंदिर बना था पल्लवों के समय बना था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पल्लव वंश के समय बना था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण 5 शहरों में करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों में जंतर मंतर बनवाया था। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? सुल्तान नहीं कहते थे वो खुद को। तो जो मुगल वंश के शासक थे खुद को सुल्तान नहीं कहलवाते थे। लोधी, खिलजी और तुगलक वंश वाले शासक अपने आप को सुल्तान कहलाते थे। मुगल वंश वाले सुल्तान नहीं कहलवाते थे अपने आप को। होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो याद रखिएगा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। होम रूल लीग ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इकाई के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इकाई राइट आंसर है। रोलेट एक्ट वर्ष किस में पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था यह आपका सन 1919 में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट कब किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार जो था किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी ये आपका 1919 में, इसलिए दोनों क्वेश्चन आगे पीछे ले आया हूं। रोलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग नरसंहार ये भी आपका 1919। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की गई थी, स्टार्ट की गई थी, याद रखिएगा। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो ये लीग बनाई थी इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास अयंगर जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो बंगाल सती विनियमन 1829 लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसके वाक्य थे, किसके द्वारा कहे गए थे? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोणार्क मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसका निर्माण कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? स्मारक नहीं है, जैसे ताजमहल आपको पता है स्मारक है,
मकबरा है ताजमहल, ऐसे ही बीबी का मकबरा उसमें नाम ही लिखा है, और इत्माद उद्दौला का मकबरा भी। चार मीनार ये स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार स्मारक नहीं है, ये एक केवल जो है मीनार बनाई गई थी, ये स्मारक नहीं, किसी कोई मकबरा किसी को दफनाया नहीं गया, किसी की याद में नहीं बनाया गया ऐसा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जी जो थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक जी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी जो हैं उनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया है इसी वीडियो में, 1919। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो जो वास्को डी गामा था ये आपका 1498 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले ये किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले जो स्थित है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य कार्ले के लिए राइट आंसर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में आपको बोध गया दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोध गया राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत जो है उसका जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है आपका सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में जो लाल किला है इसका जो निर्माण कराया गया था ये अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा आगरे के लाल किले का निर्माण कराया गया था। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कार बैटरी है इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो प्लूटो ग्रह है इसको बोना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो को। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि जो मंदिर है ये आपका बोध गया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। और क्वेश्चन है छिपकली का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन जो कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी ये छिपकली का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर किससे संबंधित होता है? तो सही आंसर का संबंध जो है हृदय से है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय पेश मेकर, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखिए कि पशुपतिनाथ मंदिर, बहुत फेमस पशुपतिनाथ मंदिर, आपको बताना है ये मंदिर जो है किस देश में है। तो पशुपतिनाथ मंदिर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। राइट आंसर है ये आपका नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? ब्रिटिश अधिनियम कब समाप्त हो गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भैया, जब देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। तो 1947, सन 1947 में भारत से ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 1947 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड मतलब MTNL, जैसे BSNL है वैसे ही MTNL, तो MTNL की स्थापना कब हुई थी? तो MTNL जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी, 1986 में MTNL की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा ये कहां पर स्थित है?
ऑप्शन है आपके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या फिर लखनऊ। तो हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल आज तक हमारे देश में नहीं लगा है, एक बात याद रखना, ठीक है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, राष्ट्रपति के द्वारा आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत जो है ये राज्यों का संघ है और ये आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? स्टार लगा लो, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था यह हुआ था आपका 1942 में। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है आपके लिए। गोल्फ की खोज कहां पर हुई थी? जो गोल्फ गेम है उसकी खोज कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ की जो खोज हुई थी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, स्कॉटलैंड में जो है गोल्फ की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच है, सटती है? किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य। इसकी जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने 10,000 क्वेश्चन ऐसे छांटे हैं और इनकी वीडियो जो है पीडीएफ बना ली है। 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ, मतलब आप मोबाइल में किताब जैसे पढ़ सकते हो। मोबाइल में से हम किताब पढ़ते हैं ना, मोबाइल में आप किताब जैसे पढ़ सकते हो उसको। 10,000 क्वेश्चन को जीके के ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 300 रुपये के हैं, लेकिन अभी आप सबका एग्जाम चल रहा है तो 99 रुपये में मिल रहे हैं। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बाकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक देखो, आखिरी में बता दूंगा कैसे आपको लेना है, ठीक है। एक्सरे का आविष्कारक जो है कौन माना जाता है? किसने किया है एक्सरे का आविष्कार? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा W.C. रोन्टगेन। इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, W.C. रोन्टगेन एक्सरे के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो गैसोलीन है इसकी जो खोज की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस ऑगस्ट। ऑप्शन नंबर डी, निकोलस ऑगस्ट के द्वारा गैसोलीन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी में हाईलाइट कर देता हूं, ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माउंट किलिमंजारो ये आपका कहां स्थित है? माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो माउंट किलिमंजारो जो आपका है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी आपका 1948 में। हमारी आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 1948 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा PT उषा जी से संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, PT उषा जी राइट आंसर है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा ये माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के सबसे पहले जो उपग्रह है उसका नाम था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला जो उपग्रह था उसका नाम था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो आपकी है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जो जड़त्व का नियम है ये आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन राइट आंसर है। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तूम शहर जो है ये नील नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए नील नदी के किनारे बसा हुआ है खार्तूम शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब बीएचईएल जो कंपनी है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? चमत्कारी सचिन जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो पुस्तक है लोकेश थानी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी लोकेश थानी के द्वारा चमत्कारी सचिन पुस्तक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसको जो ये दर्जा मिला है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका 343 अनुच्छेद नंबर 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अनुच्छेद 343 राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो स्थापना की गई थी 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 1987 राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है आपकी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से माले जो है ये मालदीव की राजधानी है, हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। ऑप्शन नंबर बी माले मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि मलेशिया की राजधानी क्या है। आप में से यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मलेशिया की राजधानी क्या है। युगांडा की राजधानी कहां पर है? तो जो युगांडा है इसकी राजधानी आपकी कंपाला। ऑप्शन नंबर ए कंपाला युगांडा की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ से याद आया, हम आपको जो पीडीएफ दे रहे हैं ना वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपये की पीडीएफ है। 10,000 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेंगे और 300 में भी नहीं मिलेंगे। हम 99 रुपये में आपको ये पीडीएफ दे रहे हैं। इसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार है। आप में से जो भी सक्षम है ज़रूर इस पीडीएफ को लो और इस पीडीएफ में से 99 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें से आप क्वेश्चन 10,000 पूरे लगा लो, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, जीके के शानदार क्वेश्चन। जिसको भी चाहिए नीचे नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप जो है कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। अब पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल ये राष्ट्रीय खेल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार, इसका गठन रास बिहारी बोस ने किया। ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस राइट आंसर है।
फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका, उसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अननोन इंडियन जो पुस्तक है इसको लिखा है नीरद सी चौधरी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर नीरद सी चौधरी ने अननोन इंडियन नामक पुस्तक को लिखा है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ओरंग नेशनल पार्क जो है ये आपका असम में पड़ता है, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर असम राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है आपका भारत सेवक समाज के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जी ये भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? तो क्रिकेट इन माई स्टाइल या क्रिकेट माई स्टाइल जो ये पुस्तक है ये आपकी संबंधित है कपिल देव से। ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव से संबंधित है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है ये किस देश की मुद्रा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा रैंड आपकी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है आपकी रैंड। नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो जो नेत्रगोलक होते हैं उसमें आपकी 6 मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 6 मांसपेशियां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली स्थित जंतर मंतर को बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराज जयसिंह द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1975 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है लोकसभा में। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा ये पाई जाती है आपकी यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर डी, भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना राज्य। अभी कितने राज्य हैं टोटल वर्तमान में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट करके बताइए। भारत में अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली जो पहाड़ी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची है अरावली पहाड़ी की। जब लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लंदन में जब सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके रैमसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? जो धन विधेयक है उसको कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक पेश होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रेडिफ मेल के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो जो रेडिफ मेल है उसके जो संस्थापक थे वो थे आपके अजीत बालकृष्ण। ऑप्शन नंबर डी अजीत बालकृष्ण जी ये रेडिफ मेल के संस्थापक थे, राइट आंसर है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन
ऊर्ध्वपातन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन कहलाता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो जो गांधी सागर बांध है ये आपका चंबल नदी या चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो मतदान की आयु 21 से 18 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाम वंश का आखिरी शासक, मैंने आपको बी और सी बताया था, बी और सी में से कोई एक आंसर सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यूमर्स, ये गुलाम वंश का आखिरी शासक था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गुलाम वंश के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। आप में से किस किस को हरियाणा की राजधानी पता है? आप में से जिसको भी हरियाणा की राजधानी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हरियाणा की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किस को हरियाणा की राजधानी पता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो जो दिल्ली सल्तनत है उसमें टोटल आपके 5 राजवंश आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 राजवंश आए थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल है आपका ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, यहां पर आपको कीवी, चूहा, कंगारू और बकरी ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा कंगारू। कंगारू एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक जो वंश है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखिरी या अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संगमरमर का सूत्र, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या है? संगमरमर का सूत्र, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर का आपका सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 ये संगमरमर का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, यहां पर आपको जो प्रश्न दिए गया है राइट आंसर हो जाएगा आपका JB कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी जी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ जो भारत इतिहासकार आया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। दोस्तों, हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसकी PDF बना ली गई है। 99 रुपये में PDF है। इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के आखिरी में देंगे। जिसको भी PDF चाहिए है, 10,000 क्वेश्चन चाहिए हैं, लास्ट तक बने रहें, आपको बताएंगे आप कैसे वो PDF ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में भारतीय रेल संग्रहालय स्थित है। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स जो हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी से संबंधित हैं। सैयद वंश के संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है? तो आपका जो सैयद वंश है उसका जो संस्थापक थे वो हैं आपके खिज्र खान। खिज्र खान को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। लोधी वंश का आखिरी शासक या अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक थे आपके इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी,
इब्राहिम लोधी जो हैं ये लोधी वंश के बिल्कुल सबसे आखिरी शासक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इब्राहिम लोधी राइट आंसर है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में पौधा बढ़ता है? तो बिल्कुल इजी है, दिमाग थोड़ा सा भी लगाओगे तो जब उसको पानी अच्छा मिलेगा और जो है उस समय पौधा अच्छे से बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वर्षा ऋतु में पौधे जो हैं सबसे अधिक विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है ये किसकी इकाई है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये विद्युत ऊर्जा, शक्ति, कार्य और विभवांतर में से विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? कि भाई वो तो बहुत पागल है, बहुत बड़ा वाला। बलबन इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर शाह लोधी? तो भैया दिमाग से सनकी था एमबीटी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल बादशाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? फुटबॉल जो होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका जो फुटबॉल है, फुटबॉल में भरी होती है आपका हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस भरी होती है फुटबॉल में। फुटबॉल से याद आया, अभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। फुटबॉल वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी थी? मैं आपको एक चीज हिंट देता हूं, मेसी की टीम जीती थी। मेसी जिस टीम से खेला था वो टीम जीती थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फुटबॉल टीम जो है उसकी विजेता टीम कौन सी थी? फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप। 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको ये क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है पंचशीर घाटी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अफगानिस्तान राइट आंसर है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जी इनमें से किसके समकालीन थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय जी ये आपके बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।